और एक और बड़ी खबर, लालू यादव के दोनों लाल इस वक्त अपनी तेजस्वी फिर पीछे हो गए। महुआ से तेज प्रताप तो बहुत अब तीसरे स्थान पर आ गए। तीसरे स्थान पर वो कब से है? पिछले 2-3 घंटे से इंप्रूव कर लिया उन्होंने, चौथे पे थे। हाँ, और अब देखिए राघोपुर से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है और तेजस्वी प्रताप राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, तेज प्रताप भी पीछे, दोनों पीछे चल रहे हैं। 200 वोटों से पीछे चल रहे हैं और काफी राउंड 11 राउंड काउंटिंग हो चुकी है और वो अभी पीछे चल रहे हैं। 2010 में राबड़ी देवी हारी थी इसी सीट से, जी, तो आप सबको याद होगा। तेजस्वी यादव और यही कैंडिडेट थे। तेजस्वी यादव का पीछे चलना ही पूरी एक तरह से कहानी बता रहा है पूरे चुनाव की। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से। जफर साहब, स्वागत आपका। जबरदस्त। तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं और अब तो ये 201 हो गया है आंकड़ा, 200 को पार कर गया है। 200 पार करने के पीछे सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में? देखिए, पहले तो लालू यादव के दोनों लाल दिख रहे हैं बेहाल, ये सबको इसका होगा तेजस्वी यादव जी की टीम को बलाल। लेकिन हकीकत है कि जलवा जलाल जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। वहां पर जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की है, जो प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों का एडुलेशन है, एडमिरेशन है, वो साफ इन नतीजों में दिख रहा है। साथ में अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो मुख्यमंत्री जी है उनके गवर्नेंस मॉडल को जनता पसंद करती है, वहाँ के युवा पसंद करते हैं, महिलाएं पसंद करती है, हर वर्ग पसंद करता है। इसलिए इस प्रचंड बहुमत के लिए जो जिम्मेदार है वो बिहार में नीतीश कुमार जी है और पूरे एनडीए की अगुवाई, जिसकी अगुवाई में लड़ा गया इलेक्शन, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। इन दोनों की वजह से एक सुशासन बाबू है, एक जो है जो अमित शाह जी भी जोड़ ही दीजिए ना। जनता को विकास चाहिए, जनता को बेटर गवर्नेंस। जफर साहब, अमित शाह जी को क्यों फिर आप भूल जा रहे हैं? फिर उनको भी जोड़ ही दीजिए, 4 लाइन उनके लिए भी बोल दीजिए फिर। देखिए, आप अगर कोई भी जो भी जानता है अमित शाह जी को, उनसे बड़ा कोई चाणक्य नहीं। अगर उन्होंने कहा 160 प्लस, तो आप समझ के चलिए कि उन्होंने बहुत गहरी तरह से उसका मुआयना करके ही बोला होगा। इसलिए कि बहुत सारे चैनलों ने उनसे पूछा और हम उस प्रोग्राम में रहे जहां उन्होंने कहा कि भाई हमने आकलन नहीं किया। पिछली बार 400 पार वाला नारा था, इसीलिए दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पी रहा था। इतनी बात तो मान लीजिए ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसको मैं नकार नहीं रहा, उसका आपकी बात को। मैं कह रहा हूं कि इस बार उन्होंने कहा कि पहले आकलन करेंगे तब बताएंगे। जब उन्होंने आकलन किया उसके बाद आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। लेकिन थोड़ी देर आपको रोक रहा हूं। गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ गिरिराज सिंह जी जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, स्वागत आपका और बधाई बहुत बहुत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दूसरे तरफ लालू जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। अब बताइए, इनका डीएनए रहा जेल और बेल, और यूएसपी रहा लूट, डकैती, जंगल राज, बलात्कार। लोगों ने नकार दिया। लोगों ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पे भरोसा किया। नहीं तो फिर मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। अच्छा, क्योंकि आप पहले बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने फट से कह दिया नीतीश कुमार, वरना प्रक्रिया का सबका सब जो है बात कर रहे थे। हाँ, तो प्रक्रिया के तहत ही होंगे। बिना विधायक दल की बैठक में ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिना बैठक का थोड़े होते हैं। मोदी जी हुए तो संसदीय दल की बैठक में ही हुए। अच्छा, लेकिन महागठबंधन के तमाम साथी कह रहे हैं कि हमें तो प्रक्रिया पर ही शक है। महागठबंधन की विश्वसनीयता कहाँ है जो उनकी बात कोई पूछे? उनको पूछ कौन रहा है? वो अपने मन मियाँ मिट्ठू बने तो बनने में कौन उनको रोकेगा? वो तो डेट भी तय कर लिया था, मुख्यमंत्री का शपथ भी ले रहे थे। लग रहा था जैसे आगरा और रांची से लौटे हों। बेगूसराय में आप लोग पीछे चल रहे हैं, लेकिन आपका अपना इलाका।
बेगूसराय में चल रहा है उसको हम स्वीकारेंगे, लेकिन अभी भी मैं मान रहा हूं कि 7 में से 5 हम लेंगे। गिरिराज जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। गिरिराज सिंह यहाँ पर मौजूद थे जो ये कह रहे थे। लालू के एक दूसरे बेटे भी अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं, वो तो चौथे नंबर पे चल रहे हैं। देखिए, हम लोग इस जीत को पहले से हमारी उम्मीद थी कि बहुत भारी, बहुत बड़े पैमाने पे हमें जीत मिलेगी, लेकिन उससे भी बड़ी जीत मिली है जो हम लोग सोच रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए बिहार की जनता को, महान जनता को, बिहार के महान मतदाता को हमारी पूरी पार्टी और पूरे गठबंधन की ओर से लाखों धन्यवाद देते हैं, करोड़ों बधाई देते हैं। लेकिन हम इस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारी जो जीत होगी ये बहुत ही बड़ी जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं। ठाकुर साहब, ये जब सीट बंटवारा हो रहा था तब ये कई सवाल उठे कि एलजेपी को बहुत सारी सीटें दी जा रही हैं जो जेडीयू को मिलनी चाहिए थी। ये ये बातें पार्टी के अंदर भी थी, ये घबराहट पार्टी के अंदर भी थी क्या? या ये ऐसी रणनीति थी कि क्योंकि पिछली बार एलजेपी अलग थी तो नुकसान हो गया था, इस बार उसका ये भरपाई करनी थी तो उनको देना ही था? नहीं, ये कैलकुलेशन तो इन लोगों ने, हमारे नेताओं ने बैठ के किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से एलजेपी का बहुत बड़ा योगदान भी है और लोकसभा में भी उनके पार्टी का पूरा वोट हम लोगों को मिला था, तो उससे कैलकुलेट करके इन्होंने किया होगा कि जो सीट एलजेपी मांग रहे हैं उनको देना चाहिए और उसका फायदा भी मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और वो एक बड़ी वजह रही जो इतना बड़ा बम्पर जो जीत, बम्पर क्या 2/3 से भी आगे बढ़ रहा मामला। नहीं, सभी देखिए, सभी जितने ये जो हमारी कॉम्बिनेशन थी, आदरणीय नीतीश कुमार की, आदरणीय भाजपा की, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की, आदरणीय चिराग पासवान जी की, जीतन राम मांझी जी की, मैं अपने हर भाषणों में भी कहता था कि साहब ये जो 5 पांडवों का जो ये समीकरण है, सामाजिक समीकरण बिहार में बहुत मायने रखता है बिहार के चुनाव में, और इसका कोई जवाब हमारी विपक्षी पार्टियों के पास नहीं था, कोई जवाब नहीं था। एक अकेला माई समीकरण इनके पास था, आप जानते हैं, इशारा समझने को ये कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ये माई समीकरण लेके ही ये आए हुए थे और उसी में रह गए, बल्कि माई समीकरण में से भी बहुत वोट जो है हम लोगों को मिल गया, ये दिखाई दे रहा है। जी, हमारे साथ सूरज मंडल भी है, कांग्रेस के नेता सूरज मंडल साहब भी है, कांग्रेस के नेता सूरज मंडल साहब। कांग्रेस की तो बहुत बुरी हालत हो गई, कांग्रेस तो 4-5 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रही है, कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। नहीं, ओवैसी भी 3-4 सीटों पे, कांग्रेस और ओवैसी हालत कोई खराब नहीं है। ये राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर आगे, तेजस्वी यादव ने कम बैक किया है, राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर इस समय आगे हो गए हैं, ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। ओके, सूरज मंडल। हाँ, देखिए, हमारी जो लड़ाई है और हमारा जो संघर्ष है वो तो चुनाव आयोग के साथ है। ये पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही संदिग्ध है, शुरू से ही हम कह रहे हैं। और अभी भी आपसे नहीं मान रहे, आप इन रुझानों को नहीं दावा कर रहा हूं कि मैं दावा कर रहा हूं, एक भी चुनाव क्षेत्र में आप बैलेट से चुनाव करा लें और परिणाम देख लें। ये जो लोगों को, और हमने तो लोगों को बता रखा है, अब ये जनता सर्वोपरि है, उन्हें यह तय करना है कि चुनाव के परिणाम सही है या उनके दिए गए वोट सही है। आप कह रहे हैं ये, आप साफ कह रहे हैं, निश्चित तौर से कोई प्रतिक्रिया, आप साफ कह रहे हैं ये परिणाम जो है आप नहीं मान रहे।